ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ. सबसे पहले हम इंसान हैं, खुसूसन हजरात जो भी स्टेटमेंट देते हैं, इसलिए मैं अभी इनकी जो माइनॉरिटी कमीशन पहुंचे हैं और मुझे गुजारिश की है कि ऐसी हरकत आइंदा ना हो। तुम्हारे अंडर में काम करने वाला सीईओ, बोर्ड के चेयरमैन का, बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड के मायने मेंबरान को कहता है जो है सब जगह कंफ्यूजन शुरू हो गया है। की तरफ से औकाफ के सीईओ से मुलाकात किए थे, तो उसके मुतालिक जो माइनॉरिटी कमीशन को जो रिपोर्ट देना था वो रिपोर्ट देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, और उसके साथ साथ में जो है कौम की जो फ़िक्र होना चाहिए वो फ़िक्र की बातें हमने माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन साहब के सामने रखे। अब वो फ़िक्र में क्या थी कि जो मिल्कियत थी वो मिल्कियत के अंदर जो है हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और वहाँ से जो इनकम का ज़रिया हो वो इनकम कर जो कौम के लिए काम आए वो पैसा जो है कौम को लगाएं, ताकि वो मिल्कियत बेकार ना पड़ी रहे। अब तक जो चले गई मिल्कियत है उसको वापस लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है कि जो एक बार वक्फ हो गया वो वक्फ की है, इसलिए बोर्ड का फ़र्ज़ बनता है कि जो मिल्कियत गई उसे वापस लें। जो मिल्कियत बाकी है उसे तिजारत के ज़रिए या कौम के लिए मकान बनाने के ज़रिए या स्कूल कॉलेज के ज़रिए उस जो खाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल में लाएं, ताकि कौम का भला हो। ये सारी बातें हमने माइनॉरिटी कमीशन के सामने रखी है। उन्होंने वायदा किया है कि ये बात जो है सीएम तक भी ले जाएंगे, और तमाम तीनों बोर्ड को मैंने बुलवाया है, एक हफ्ते के अंदर सारी बातें रखेंगे, उसके आगे जितना बन सकता है वो काम करेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया था ये गलत हुआ है, इस वजह से उनका फ़र्ज़ बनता था कि पहले वो उलमा मुफ्तियान को बुलाएं, उनसे राय मशवरा करें, उसके बाद में अगर वो कहते तो बात ठीक थी। जो अपनी मनमानी जो अपनी तरफ से वो किए वो गलत है, उस बात को उनको हमने याद दिलाया कि आइंदा ऐसी हरकत ना करें। जो भी फैसला कौम के लिए करें तो उलमा मुफ्ती मशाइख को लेकर के बात करें। ये सिर्फ सदा ध्यान चुप नहीं बैठेगी, और सदा कर्नाटक के अंदर हर कोने में कहाँ भी तकलीफ़ होती है, इंशाअल्लाह कर्नाटक के अंदर कहाँ भी तकलीफ़ होते है सदा एहतियात पहुँचेगी, आवाज़ सदा एहतियात उठाएगी। हमारे मुजाहिद बाबा बता के हैं उस मुद्दे पे, इंशाअल्लाह उस मुद्दे पर हमारे माइनॉरिटी के अजीम साहब बता है उसका काम करेंगे। थोड़ा बताओ, बोर्ड में करप्शन हो रहा है करके बोले हैं अजीम साहब। हाँ बेशक, क्या है ये इशू? बोर्ड के करप्शन से वजह से हमें बता के हैं तो कहाँ भी खबरस्तान के जो मुद्दे हो, हमारे इदारे के कहाँ भी जो बोर्ड में करप्शन चल रहा है उसके बारे में हमें आगे मरंडा में देखे हैं, वो सदा इतिहास से वो काम करेंगे, बताएं इंशाअल्लाह। उनके आइंदा क्या उसका एक वाहिद मकसद यही है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर आए दिन जो ये ख़बरें नशर हो रही हैं कि फ़लाँ ख़बरस्तान में वो सूअर चर रहे हैं, गंदे जानवर चर रहे हैं, कहीं ये ख़बर आती है कि इतने लाख रुपए ले लिए गए, लेकिन जो है ना कंपाउंड के नाम पर कंपाउंड नहीं बनाया गया। फिर कहीं ये ख़बर आती है कि 2000 इलीगल कमिटीज़ अभी भी चल रही हैं, निज़ाम मुस्तहकम नहीं है, मजबूत नहीं है। ये इतनी लापरवाही, इतनी सुस्ती और ये गफलत है, हमारी पूरी कम्युनिटी को इस गफलत ने तहे तह कर दिया है और बर्बाद कर दिया है।
आज हमारे पास एक हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास एक यूनिवर्सिटी नहीं है। यही चंद मुद्दे हम सदा इत्तेहाद की तरफ से हमारे बाबा मुजाहिद अली साहब की सरपरस्ती में हम लेकर आए हैं। यहाँ हमारे साथ उलमा भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर इलाके से सदा इत्तेहाद के एक्टिव जो मेंबर्स हैं उन तमाम ने आकर यहाँ हमारे माइनॉरिटी चेयरमैन अब्दुल अजीम साहब से गुजारिश की है कि आप वक्फ बोर्ड की एक मीटिंग करें और वक्फ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों से आप जो है ना ये अपील करें हमारी तरफ से कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी जायदाद है, जितनी भी इमलाक है, एक तो उसका तहफ़्फ़ुज़ करें और उससे जो उम्मत को नफ़ा पहुंचना है या फ़ायदा पहुंचना है वो पूरे तौर पर पहुंचे। और इसकी ये एक हमने गुहार लगाई है, हमने अपनी सरपरस्त सदा इत्तेहाद मुजाहिद अली बाबा साहब की क़यादत में चेयरमैन कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन से मिले हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारे कुछ मारूज़ात हैं, डिमांड्स हैं कि उसको क्लैरिफाई किया जाए, वक्फ बोर्ड की एक मीटिंग बुलाई जाए, जो भी कंसर्न्ड हैं उनके साथ एक मीटिंग करके उसका क्लैरिफिकेशन हो और जो भी हो सके कौम की फलाह बहबूदी के लिए इंशाअल्लाह सदा हर टाइम पे सामने रहिए, इंशाअल्लाह आगे भी साथ रहेगी, सामने रहेगी इंशाअल्लाह। कि तमाम माइनॉरिटीज़ इदारों को जोड़कर मुस्तक़बिल में बेहतर फ़ैसला करेंगे। तो इंशाअल्लाह एक बड़ी उम्मीद हम लोगों के अंदर जागी हुई है और अच्छी उम्मीद है इंशाअल्लाह काम होगा। और जो भी औक़ाफ़ के ज़रिए से या औक़ाफ़ के ज़िम्मेदारों की तरफ से जो कुछ जो है हालात दुरुस्त करने की बात उन्होंने की है, इंशाअल्लाह उस पर भी उम्मीद रखकर ही हम लोग चलेंगे इंशाअल्लाह। सदा इत्तेहाद की जानिब से जो आज बाबा जी के ज़रिए से जो है हम लोग एक अच्छी मीटिंग जो है कामयाब समझेंगे इंशाअल्लाह, अगर काम हो जाए। आजकल जो मामला है, एक तो सबसे पहले जो है हम लोग आने का मकसद अज़ान का मामला था, और दूसरा जो है औक़ाफ़ के ज़मीनों के ऊपर जो नाजायज़ कब्ज़ाजात थी इसको हटाने और उसकी हिफाजत करने के लिए जो है जो बातें रखी गई थी सदा इत्तेहाद की। मुजाहिद अली बाबा साहब की सरपरस्ती में आज जो हमारी मीटिंग हुई है, वो मीटिंग का एक नतीजा मैं जो लिया हूँ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि आम तौर पर मुसलमानों के जहन में ये बात है कि कोई ख़ास जब हुकूमत बैठती है तो उससे रब्ता करते हैं, लेकिन जब कोई और हुकूमत आती है तो लोगों के जहन में बात होती है तो ये नहीं, ये तो हमारे दुश्मन हैं, ये तो हमें नहीं चाहते, इनसे हमें क्या गिला करेंगे, क्या शिकायत करेंगे। इस तरह का जो हमारे मुसलमान मुआशरे में मिजाज बना हुआ है, इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। हुकूमत बैठी है काम करने के लिए और हुकूमत को बिठाया है हम लोगों ने वोट दे करके। कौन सी भी पार्टी बैठे, अगर कोई मसला है तो उस हुकूमत जो पार्टी बैठी हुई होती है उससे जाकर के रब्ता करें, अपने बातें पेश करें। और हमें उम्मीद यही है कि जिस तरीके से कोई और हुकूमत बैठती है तो हमारा काम बनाती है, हमारा ये यकीन बनना चाहिए कि जो भी हुकूमत बैठेगी, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे वो स्टेट में हो, वो हमारा काम करेगी। हम उससे सिर्फ रब्ता करें। तो आज जैसा कि हमने अब्दुल अजीम साहब से रब्ता किया, रब्ता करने के बाद हमारी पूरी बात को उन्होंने सुनने के बाद उन्होंने जो यकीन दिलाया, उससे हमें यही मालूम होता है कि हुकूमत जो भी बैठे, हमें हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। कोई और नाम की हुकूमत बैठ जाए तो उससे हमारा काम बन जाएगा, इससे हमारा काम नहीं बनेगा ये पार्टी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जो भी पार्टी हुकूमत में बैठे तो उससे हमें रब्ता करें और हमें हमेशा यही उम्मीद रहती है कि हमारा काम बनेगा और हमारे मुल्क में, भारत में अमन व अमान होएगा। हिंदू मुसलमान भाई सब मिल करके हम इस मुल्क का नाम और रोशन करेंगे।